साथियों, इस वीडियो में हम लोग मेजर 3 इकोनॉमिक्स का देखेंगे जो कि सेमेस्टर 2 वालों का। इससे पहले जो दोस्तों हमने मेजर 2 का देख लिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ इससे पहले वाला वीडियो है, तो आप जाके चैनल से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे जितने भी VBI क्वेश्चन है, यानी जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं मेजर 3 इकोनॉमिक्स के लिए, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम हिंदी में ही देखते हैं। वैसे नॉर्मली ज़्यादा स्टूडेंट जो है हिंदी में ही देते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके गैस पेपर, आपके सिलेबस से लिए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस सेमेस्टर में, यानी कि आपका सेमेस्टर 2 का पहले वाला सेशन का जिनका भी एग्जाम हुआ होगा, उनका क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोला है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसके विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दूसरा, राष्ट्रीय आय का अर्थ अवधारणा सहित व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों में से एक आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं, ये तीनों में से, ठीक है, ये भी तीसरा जो है तीनों में से एक आ जाएगा। यानी राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय आय को मापने की क्या विधि है, ठीक है। तो ये तीनों में से एक कन्फर्म आ जाता है। तो आप ऐसा कीजिए ताकि तीनों आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और नाम पात्र सकल घरेलू उत्पाद क्या है। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों के बीच कई बार जो है अंतर भी पूछ देता है 5 मार्क्स के लिए, या फिर कई बार आपको जो है लॉन्ग टाइप करके 15 मार्क्स के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। बोल रहा है कि से के बाजार नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये आता है और पूछा भी जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका दोस्तों। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे। तो देखिए 7वां जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपको कर ही लेना है ये 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है, बोल रहा उपभोग फलन से आप क्या समझते हैं, प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो हमने जो है जितने भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया है। आप अगर ये टॉपिक वगैरह क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है 7 में से 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, वो इसी से आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला है कि निवेश का क्या अर्थ है, निवेश, ठीक है, निवेश के प्रकार और इसके महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है प्रभावी मांग क्या है, इसका निर्धारण एवं इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखिए दोस्तों, जो हम आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जो बचा रहेगा वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना भी खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्यापार चक्र क्या है, इसकी प्राकृतिक चरण एवं विशेषताएं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ज़्यादा VBI आप ले सकते हैं इसे, ठीक है। VBI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉर्टे के व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आने की संभावनाएं भी जो है बहुत ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 भी, इसको भी आप VBI ले लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। तो ये दोनों आपको हर हाल में कर ही लेना है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता है, आप लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा, चलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 जो है, बोल रहा है कि धन की मात्रा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकार, कारण एवं प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये भी आपको हर हाल में कर लेना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये दोनों में से एक आ जाता है। कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार सिर्फ ये पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति की प्रभाव का व्याख्या कीजिए या फिर इसका महत्व का, या ऐसा कुछ पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक आना ही आना है। तो आप एक क्वेश्चन अगर करते हैं ना तो उसी से दोनों क्लियर हो जाता है, अगर अच्छे से आप करते हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका सेम वही चीज़ हो गया कि मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये मिस प्रिंट हुआ यानी डबल डबल प्रिंट हो गया, देख रहे हैं 18 नंबर और दोनों क्वेश्चन भी सेम है। तो यही क्वेश्चन हमारा सिर्फ 18 तक ही था और 18 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको करना है। इससे पहले मेजर 2 क्लियर कर लीजिएगा, मेजर 3 भी क्लियर कर लीजिएगा। फिर आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक करके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।